जनता को कोई चमत्कारिक आश्वासन मत दीजिए। थोड़ा चले हम, लेकिन ठोस चले। 4 कदम आगे बढ़े, लेकिन फिर 4 मजबूत कदम आगे बढ़े। सब कुछ नहीं हो सकता ना। और ये जो अधिकारी कई बार विचित्र स्थितियां पैदा करा देते हैं, याद होगा आपको 2017 में जब सरकार आई थी, तो इसी उत्तर प्रदेश के महान, ज्ञानवान, तेजस्वी, ओजस्वी ब्यूरोक्रेट्स ने, नौकरशाहों ने यह कहलवा दिया कि 15 दिन में प्रदेश में गड्ढे खत्म हो जाएंगे। सामान्य आदमी जानता था ये संभव नहीं। क्यों कहलाया? क्यों कहलाया गया? ये ठीक नहीं। क्या संभव है इतने बड़े राज्य में 15 दिन में? नहीं। क्या हुआ? इतनी बड़ी बात ठीक नहीं। भर्ती की प्रक्रिया 100 दिन में तो पूरी हो नहीं सकती। 180 दिन का मैंने कम से कम 10 बार सुझाव दिया होगा, ये उत्तर प्रदेश की सरकार को भी, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी, कि भाई 180 दिन का ही ले लो टारगेट, विज्ञापन से लेकर ज्वाइनिंग तक। वो तक संभव नहीं हो पाता। मुकदमे हैं, कहीं गड़बड़ है, कहीं प्रश्न पत्र है, कहीं आउट हो गया पर्चा। राजस्थान में देखिए बवाल है, उत्तर प्रदेश में अभी टीईटी हुई थी तो पर्चा आउट हो गया था, है ना। बुनियादी ढांचा सुधरे, सिस्टम सुधरे, 100 दिन में उतना हो जाए तो बाकी चीजें के लिए तो जनता प्रतीक्षा कर लेगी। हम ये कहें कि 100 दिन में हम इतनी व्यवस्था पुख्ता कर देंगे कि फिर कोई उसके आगे जो इम्तिहान होगा उसमें फिर ऐसा कोई गड़बड़ नहीं हो पाएगी, तो ये बात अच्छी है। कल्याण सिंह जी के पौत्र संदीप बाबू बेसिक शिक्षा के स्वतंत्र प्रभार मंत्री बने। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी समस्या शिक्षा मित्रों की समस्या है, और शिक्षा मित्रों का सिलसिला का आरंभ भी कल्याण सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व काल में, उन्हीं के निर्देशन में ये योजना आई थी। अब कल से जब से पता लगा कि संदीप बने हैं बेसिक शिक्षा मंत्री, सारे शिक्षा मित्र जो हैं वो कल्याण सिंह जी की फोटो लगा के उनको टैग कर रहे हैं। ये बड़ी चुनौती है। इसका कोई रास्ता हो, कोई समाधान हो। बेसिक शिक्षा में नई भर्ती आनी है, 100 दिन में प्रामाणिकता के साथ वो भर्ती आए। कुछ बुनियादी चीजें जो मेरे जहन में आती हैं, मैं चाहता हूं वो सरकार के संज्ञान में लाऊं। अभी गृह मंत्रालय में डीजीपी उत्तर प्रदेश ने 500 पन्नों का एक प्रेजेंटेशन दिया है, 500 पेजेस का, उत्तर प्रदेश की पुलिस का मॉडर्नाइजेशन का और तमाम चीजें उसमें। मेरा सुझाव ये कि सिपाही के रहने के लिए न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं वाली बैरक पूरे प्रदेश में हो। पहले ये सुनिश्चित करें वहां पंखा लगा हो, अटैच्ड साफ सुथरा लैट्रिन बाथरूम हो, खाने पीने की व्यवस्था के लिए ठीक किचन हो, वीकली ऑफ की व्यवस्था हो पाए उत्तर प्रदेश के सिपाही के लिए। 24 घंटे ड्यूटी की बजाय अधिकतम 12 घंटे हो, इससे ज्यादा तो संभव नहीं शरीर में, किसी शरीर के लिए। इन सब चीजों, ये सब 100 दिन के भीतर हो सकती हैं, और इनसे ही देखिए उत्तर प्रदेश का चेहरा बदल जाएगा। ये तो आदेश जारी करना है कि भाई 24 घंटे नहीं ड्यूटी ले सकते अब आप सिपाही से, 12 घंटे करेगा। महिला थानों में या सामान्य थानों में भी कितने थाने ऐसे हैं जहां महिला के लिए पृथक से शौचालय है। वो फरियादी भी हो सकता है, वो महिला सिपाही भी हो सकती है। क्या करें? ये विशेष चिंतनीय नहीं है क्या? और मोदी जी के समय में तो होना चाहिए। जिस देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इतनी बड़ी इस समस्या को एड्रेस किया था कि शौचालय बनाएंगे,
किसी का ध्यान नहीं जाता इसी बुनियादी चीजों पर। होमगार्ड हैं, उनकी समस्या एक मानवीय करुणा का विषय है। काम वो कर रहे हैं, तपस्या वो भी कर रहे हैं। क्या उनके नियमितीकरण के लिए कोई रास्ता निकल सकता है? और क्यों नहीं निकलना चाहिए? ये सवाल है जो 100 दिन के भीतर हल हो सकता है, 5 दिन के भीतर हो सकता है, एक कैबिनेट बैठक में हल हो सकता है। 100 दिन की भी जरूरत नहीं। इसे मसले हैं। मैं निवेदन ये करूंगा योगी जी से कि एक ये भी जरा दिखवा लीजिए कि जिन जिन विभागों ने अपने यहां कर्मचारियों के मसलों पर जो मुकदमे हैं, चाहे उनके प्रमोशन के लिए हो या उनके भत्ते के बढ़ाने के लिए हो या भर्ती के मामले, जो अदालतों में के फैसले आए, सिंगल बेंच के आया, मान लीजिए उनके विरुद्ध सरकार डबल बेंच में चली गई, डबल बेंच से आ गया सुप्रीम कोर्ट चली गई। वो मुकदमे अगर सरकार विड्रॉ कर ले जो अपने ही कर्मचारियों के विरुद्ध लड़ते हैं ब्यूरोक्रेट, तो अभी लाखों लोगों का भला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा के मिश्रा? और हमारा टैक्स का पैसा भी बचेगा, जो एक एक पेशी पे 10-10 लाख रुपया फूंक रहा, हमारा पैसा, मेरा। मैं मुख्यमंत्री से कहूंगा यही करा दे, सबसे पहले इसी का ऑडिट करा दीजिए कि किस किस विभाग ने मामला ऐसा किया है। दरोगा भर्ती पर कोर्ट का जजमेंट था डबल बेंच का, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों गई? क्यों गए ब्यूरोक्रेट? पैसा भी फूंका और हमारे प्रदेश के बच्चों को नुकसान भी हुआ। ये चाल चलन बंद करा दीजिए 100 दिन में, बाकी सब अच्छा हो जाएगा। पहले इतने ही तो करा लिए हम लोग, इतने में जय जय हो जाएगी। मंत्री का भी स्वागत होगा, सांसद का भी स्वागत होगा, विधायक को भी लोग कंधे बैठा घुमाएंगे। इतना तो कर ले। ये छोटी छोटी चीजें। एक उदाहरण देता हूं। एक एम्बुलेंस सेवा के लोग थे, शिखर अग्रवाल। कोरोना काल में, एसएन सिंह, कोरोना काल में वो देवदूत थे। एम्बुलेंस ड्राइवर से बड़ा आदमी तो कोई नहीं था। फिर वो अस्पताल तब पहुंचेंगे तो एम्बुलेंस मिलेगी। एक जो उनकी कंपनी थी सेवा प्रदाता, उसने कोरोना की सेकेंड वेव जब से ही खत्म हुई, उसने कई हजार ड्राइवर निकाल के बाहर कर दिए। ठीक, एसएन सिंह साहब, वो ड्राइवर आज भी मुझे रोज कहते हैं कि भाई साहब हमारे जीविका के बारे में कुछ कहा जाए। ये काम 100 दिन के भीतर, क्या 2 दिन के भीतर हो सकता है, 2 दिन में हो सकता है। उनके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, उनकी मां को खाना नहीं, उनके पिता को, वृद्ध बाप को दवा नहीं मिल रही। उन्होंने हमारे यहां के लोगों को, कोरोनाग्रस्त लोगों को अस्पताल पहुंचाया है उस बड़ी विभीषिका में। तब वो दुलरुआ थे, आज भगा दिया। ये हो सकता है हफ्ते भर में। इसके लिए किसी कानून की जरूरत नहीं। मैं मंत्री होता तो मैं तो भी नहीं, उसके अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके ही कंपनी से कहता कि या तो कार्य काम का समेटो उत्तर प्रदेश से, अन्यथा इन गरीब लोगों की नौकरी बहाल करो। नहीं तो जाओ। एक दिन, 1 घंटे का भी मामला नहीं था, 1 घंटे का भी मामला नहीं था। हजारों लोगों के जीवन का प्रश्न है। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटा कदम उठाइए, उसकी गूंज बड़ी होनी चाहिए, उसकी गूंज बड़ी होनी चाहिए। सिपाही की भर्ती है, घोषणा करिए कि भाई ठीक है, उत्तर प्रदेश की जितनी आबादी है उसके हिसाब से सिपाही होगा, क्योंकि बहुत सारा सिपाही तो नेताओं की सुरक्षा में ही खप जाता है। गरीब आदमी की हिफाजत के लिए गांव देहात में कहां सिपाही मिले? ब्लॉक प्रमुख है, विधायक है, नेता है, महानगर अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, भूतपूर्व है, वर्तमान है, भाभी है, सब तो लिए घूम रहे हो सिपाही। तो 1,50,000 सिपाही की भर्ती हो जाए। ये मैं एक सुझाव देता हूं। अगर अच्छा लगे एसएन सिंह तो इसको आगे बढ़ाइएगा। शेखर अग्रवाल आप भी, ए के मिश्रा
सोचने विचारने वाले आदमी वो भी चिंतन करें। क्या ये बढ़िया नहीं होगा कि सुरार व्यक्तियों की पर्सनल सिक्योरिटी वीवीआईपीज़ की के लिए एक उत्तर प्रदेश पुलिस में अलग विंग बना दी जाए और उसी में एक सब विंग और बना दो, गुलदस्ता विंग। एक हिफाजत वाली विंग बना दो अलग से, 50,000 लाख आदमी भर्ती कर दो उसमें, और एक गुलदस्ता ब्रिगेड बना दो पुलिस की। वो सवेरे नहा दो, कपड़े पहन के निकल जाए, जो नेता जिले में भ्रमण करने आए उसको गुलदस्ता भेंट करे। अभी थाने से उठ के आदमी जाता है, लाइन से उठ के जाता है, थाना खाली हो जाता है। ये मैं अपने अनुभव से बात बता रहा हूं, ये गूगल पर नहीं मिलेगी। क्या ऐसा नहीं कर सकते? डॉक्टर संजय निषाद आ रहे हैं गोंडा में, तो गोंडा भर का पुलिस का आदमी जाए उनको गुलदस्ता देने और चेहरा दिखाने, उससे बेहतर है एक उस डेजिग्नेटेड अधिकारी रहेगा गुलदस्ते का। समस्या समाप्त। केशव मौर्य जी आ रहे हैं तो 4 जिले का भागेगा, क्यों? ब्रजेश पाठक आ रहे हैं तो 4 जिले का भागेगा? नहीं, एक सीओ रैंक का, जो जिस रैंक का चाहो अधिकारी रख दो, उसके साथ 4 सिपाही रख दो, वो माला गुलदस्ता लेके जाएंगे। छोटे छोटे मसले हैं जो हो सकते हैं, किए जा सकते हैं। क्या हम इनको करने के लिए तैयार हैं? इनमें न पैसा लगना है, न बजट की समस्या, कुछ समस्या नहीं बड़ी। गरीब के लिए एक मैसेज जाएगा कि हां, मैं योगी जी की चिंताएं समझता हूं, मेरा उनसे आज से संपर्क थोड़ी ना, 98 में जब वो पहला चुनाव लड़े थे तब से। लेकिन ये सिस्टम बड़ा विचित्र होता है, ये भी सच है। मैं पार्टी में तो हूं नहीं जो मुझे बोलने में संकोच हो या मैं झूठ सच कुछ भी बोलता रहूं। ये सिस्टम अच्छे अच्छों को बांध देता है, अपनी ही गति से चलता है। ट्रक के पीछे लिखा होता है यहां पश्चिम में जाओ मिश्रा जी, उसके पीछे लिखा होता है यू तो ऐसे ही चालेगी, यू तो ऐसे ही चालेगी। ये तंत्र है, ये कहता यू तो ऐसे ही चलेगी। क्या हम मुकदमा लड़ रहे हैं अपने लोगों के खिलाफ? क्यों? अरे हाई कोर्ट ने कहा, हम हाई कोर्ट का निर्णय मान ले, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने जाते हैं। इस प्रदेश ने ऐसी भी सरकार देखी। इस टिप्पणी के साथ मैं बात समाप्त कर दूंगा। ये मैंने बीमारी क्यों पकड़ी, एहसान सिंह साहब, ऐसी सरकार भी देखी जो हमारे आपके टैक्स के पैसे से, रविंद्र बाबू, यादव सिंह को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। बताइए, पैसा मेरे टैक्स का, गरीब का, किसको बचाने के लिए? यादव सिंह को। यह रास्ता ठीक नहीं, यह नहीं होना चाहिए। सरकार कम से कम लिटिगेशन में जाए, कम से कम मुकदमेबाजी में पड़े, आधे से ज्यादा चीजें वैसे दुरुस्त हो जाएंगी। और संजय निषाद जी के लिए मैं कहूंगा, जो शिखर जी ने बातें कही, उनके लिए मैं कहूंगा तालाब इतनी छोटी चीज नहीं कि गायब हो गया हो तो अड़ोस पड़ोस को पता नहीं हो। कोई जेब में लेके भी नहीं भाग सकता। सब खुली किताब है मित्र, सबको मालूम है। फाइल को नहीं मालूम है, बाकी सबको मालूम है किसने तालाब पर कब्जा किया, किसने वहां बिल्डिंग बनाई और किसने फीता काटा जब बिल्डिंग बनी, और किसने किसने चुनाव में चंदा लिया तालाब कब्जा करने वालों से। इसलिए इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए निर्मम होना होगा, निष्ठुर होना होगा और उन लोगों से लाभ न लेने की कसम भी खानी होगी, तब जाके हम ये काम कर पाएंगे। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था, नाना प्रकार की मछलियां हैं राजनीति में। वो जानती हैं कि कैसा जाल फेंका जा सकता है और उस जाल से कैसे बचा जा सकता है। मुझे ऑफ हैंड जितनी चीजें याद आई, छोटी छोटी चीजें जो 100 दिन में हो सकती हैं और जनता को जिनसे राहत मिल सकती है, मैंने सामने रखने की कोशिश की। ब्रजेश जी ने एक चिट्ठी लिखी थी कोरोना 2 के दौरान, ब्रजेश पाठक ने
कहा था हेल्थ का सिस्टम चरमरा गया है, बड़ी चर्चा हुई थी उस चिट्ठी की। मुख्यमंत्री जी ने उन्हीं को हेल्थ का पूरा डिपार्टमेंट दे दिया। अब सिस्टम अद्भुत होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, परिणामदायी होना चाहिए, ये उनकी